आइए एक संत की महिमा आपके बीच में रख रहा हूं, ध्यान देकर सुनोगे समझ में आ जाएगी। ध्यान नहीं दोगी सारी बात सर के ऊपर को जाएंगे, नुकेंगे यार बेरा ने किएगा यो भाषण दे रहा कि मैं कंधा कि मैं सुनांदा है नहीं, बात बात मारे। ध्यान से सुनोगे एक एक बात समझ में आओगी। जेठ का भी ना, ध्यान दियो, जेठ का भी ना शक्कर दो भारी, पूरी गर्मी पड़ा लू चाले और सारी दुनिया कोई पंखा चला रहा, कोई कूलर चला रहा, कोई एसी चला रहा, अपने घर में रेस्ट करें 12-1 बजे का टाइम दो फारीगा। अरे बाबा जी अब सुनना संतों की माया क्या है, ये संतों का डेरा इसलिए जिक्र कर रहा हूं। जैसे हमारे संत नारायण दास जी महाराज है, इसी प्रकार एक संत शक्कर दो भारी का टेम शमशान भूमि में हांडन लाग रहा, कदे न्यून चक्कर काटे कदे न्यून चक्कर काटे। एक मेरा वर्गा बंदा चुबारा में लौट रहा था और माड़ी ही खिड़की खुली थी, उसने देखा रे बाबा कितना पागल है, इतनी भयंकर लू चलन लाग रही, सारी दुनिया कूलर पंखा नीचे रेस्ट कर रही हो, बाबा देख बोला और खाम खाई पागल हो रहा, दो फारी में धक्के खांदा फिर शमशान में, बोला नहीं है यू। कई देर होगी देखते ना उस आदमी पर डटा नहीं गया और अपना करके कूलर बंद आर्नियों का धीरे धीरे चल के उस बाबा जी के पास मुड़ो शमशान में पहुंच गया। उड़े जानते प्रणाम करे, बोले महाराज जी ओम नमो नारायण, आदेश प्रणाम करी। बाबा ने बोले आदेश बच्चा, बोले महाराज जी देखे शक्कर दो भारी, काग्या की भी आंख लकड़े, इतनी बूंदी लू चल है, सारी दुनिया पंखा नीचे कूलर नीचे लौट रही है और तू आड़ा शमशान में क्यों दुखी हो रहा है, आश्रम में जाकर रेस्ट कर लेने बाबा। और बाबा पड़दा ने बोला बच्चा संतों की माया संत ही जानते हैं, तू बीच में ना तन रेस्ट करना तू कर ले, मन्ना अपना काम करने दे। न बोला बाबा बता तो दे के काम करे है, न बोला तेरी समझ में नहीं आओगा मैं के काम करूं, न बोला नहीं बाबा बता दे, न बोला बता तो दूंगा समझ में फिर भी नहीं आओगा। कहने का मतलब है जिद्दी उस आदमी ने भी कर ली, न बोला बाबा मैं भी इतने घर नहीं जाऊंगा, इतने नहीं बताओगा। सुनना भाई ध्यान से, बाबा जी कहने लगे अगर कोई बीड़ी ला रहा है, आगे किसी ने बीड़ी लाई है उसका दुम आया, बाब्या के ऊपर जिगरा चल रहा, बाब्या डेरा यू आगे। ओ आदमी ने बोला बाबा जी जब तक आप मुझे भेद नहीं बताओगे मैं घर नहीं जाऊंगा। बाबा ने बोला जितना भेद पाना है ना, बात पूछनी है तो एक काम करियो, नीम का पेड़ है तेरे से ये धूप उठेगी नहीं, घाम घना तेज है, तू इस पेड़ नीचे बैठ जा और मैं जो जो बात पूछूं वह बात मन बताइए और सच्ची सच्ची बताइए, झूठ ना बोलिए। ने बोला बाबा ठीक से। इस बाबा जी ने क्या करया, एक चिता की राख मत मुट्ठी भर ली राख की और थोड़ी ही देर पाछे दूसरी चिता, इस शमशान में तो जगह जगह चिता जलावा और तो कि में होता ही नहीं, दूसरी जगह फिर जाकर एक चिता की और मुट्ठी भर ली राख की, दोनों मुठ्ठियां में राख भर रहा। अरे उन मुठ्ठियां न खोल न्यू देख, कदे उस मुट्ठी का न देख कदे उसका न देखे। ओ आदमी ने बोला बाबा जी व्हाट इज दिस, क्या कर रहे हो आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बताओ ये क्या है। न बोला बच्चा मैं इस राख में फर्क तो हूं, फर्क। न बोला ए बाबा राख में कदे फर्क हुआ कर, राख तो राख हो है। न बोला मैं कहूं था नहीं तेरी समझ में नहीं आओगी। न बोला बाबा फिर तो समझा दे। न बोला समझाऊंगा, पहले मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं, उनके उत्तर देना। न बोला बाबा दूंगा। ले बैठता कहानी शुरू होगी, ध्यान देकर सुनियो, कान्ना में जितना मैल है सारा लिकड़ जाएगा आज। एक एक बात 1-1 लाख रुपया की कलम तोड़ के धरती लिखना लाने बड़े गजब के बोले बाबा जी एक बात के द्वारा उस इंसान को क्या कहते हैं। नहीं कोई फर्क नजर आया, नहीं कोई फर्क नजर आया, देख के शमशाना की राख नहीं कोई फर्क नजर आया। ये देखियो नरे हुए बाबे भी कोने जुने से सारे दिन भीख मांगते, पर भिक्षा नहीं है वाह भीख से 10-10 5-5 रुपये मांगते फिर हर सान ने फिर का से मलता की आना दे तस्ती के पत्त कान दे, वह को नहीं नरे बाबे। सिद्ध साधु आज भी हैं जैसे हमारे नारायण दास जी हैं, उन्हीं के बल पे ये पृथ्वी आसमान डटे हुए हैं। सच्चे साधु की गाथा सुना रहा हूं, ध्यान देकर सुनना। बाबा क्या कहते हैं, देख के शमशाना की राख नहीं कोई फर्क नजर आ
नहीं कोई फर्क नजर आया, 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 नहीं कोई फर्क नजर आया। देख के शमशाना की राख नहीं कोई फर्क नजर आया, देख के शमशाना की राख नहीं कोई फर्क नजर आया। सुनियो ए चाची बतेरी, मैं गा कर चला जाऊंगा, तेरा समझ में नहीं आओगा, बात ना करे, मैं थोड़ी देर का हूं फिर चला जाऊंगा। बाबा जी ने राख की मुट्ठी भर ली एक चिता, मदन बोला भाई हाँ भाई किसकी चिता की राख है? वो आदमी ने बोला बाबा जी यो हमारे गांव का सबसे अमीर आदमी था, राजसी ठाट बाट थे इसका घर, इतना बड़ा चौधरी था, इतनी बड़ी धाक थी, जो इसने कह दिया गांव में वो होया करता। और बाबा जी रोटी तो कदे खाइए कोई ना, बोला और के खा करता, बोला काजू किशमिश बादाम माल खाया था, हर लाल चेहरा तक तो बड़ा था। बोले अच्छा। बाबा जी ने राख की मुट्ठी खोली और मारी फूक और वह राख उठ गई। बाबा जी आशा बोला बाबा यू के कर, बोला रे तू तनु कहे माल खाया करता, काजू किशमिश बादाम छुआरे, बोले हाँ जी खाया करता। बोला इसकी राख में तो बोझे कोई ना, बोला फिर राख में के बोझ था? बोला मैं नुए तो टू काजू किशमिश बादाम का बोझ कहाँ गया? बोला बाबा समझ में नहीं आई। बोला इबे ना हुए क्या कहता नंबर देखी साहूकार की राख जिसकी थी चौगर दाक, देखी साहूकार की राख जिसकी थी चौगर दाक, खाए काजू किशमिश दाख राख में बोझ नहीं पाया, खाए काजू किशमिश दाक राख में बोझ नहीं पाया। देख के शमशाना की राख नहीं कोई फर्क नजर आया। बाबा जी दूसरी चिता दौड़ गया, उस चिता की राख भी ठाली मुट्ठी में। बोला भैया किसकी चिता की राख से? न बोला बाबा जी वो हमारे गांव का सबसे निर्धन व्यक्ति था, इसने बेचारा ने कदे पूरे कपड़े नहीं मिले पहन खातर, कदे ढंग से भोजन नहीं खाया, और देखे गरीबी में जाम्या था, गरीबी में मर गया। बाबा ध्यान तो भूखा है सो जाया करता यो आदमी। बाबा जी ने के करया उसकी भी राख ठाली हाथ में, और वह साहूकार वाली फिर ठाली राख। बोला बाबा ये के करे? नो बोला मैं वजन मापू हूँ। बोला क्या कहा? नो बोला मैं ये वजन मापू जो काजू बादाम खा करता उसकी राख में भी उतना ही बोझ है, और जो सा भूखा सोया करता उसकी राख में भी उतना ही बोझ है, ये तो बराबर है। नो बोला बाबा जी तो पागल हो गया, के करने लग रहा है? नो बोला मैं पागल को नहीं, पागल तू है। क्यों? नो बोला तीसरी कली में समझाऊंगा, पहले दूसरी सुन दे क्या कहता है। देखी राख फेर निर्धन की थी खुशकी जिसके अन्न की, देखी राख फेर निर्धन की थी खुशकी जिसके अन्न की, देखी राख फेर निर्धन की थी खुशकी जिसके अन्न की, देखी राख फेर निर्धन की थी खुशकी जिसके अन्न की। माटी मुट्ठी बीच वजन की बाबा मन मन मुस्काया, माफी मुट्ठी बीच वजन की बाबा मन मन मुस्काया। देख के शमशाना की राख नहीं कोई फर्क नजर आया। ये सारे मेरे का नहीं ध्यान कर ले भाई, कई लोग न्यू हो गई होगी यार यो के राग छेड़ दिया इसने, वाह राग ठाली वाह ठाली। ईब सुनो भाई इसका मतलब क्या है? ये आदमी ने कहना कि बाबा सारी बात सर के ऊपर को जाओ, मेरे नहीं समझ में कुछ भी आ रहा, क्यों ठावे तू राख है के टोवस है, कौन सा फर्क चाहिए तने? नवला बच्चा मैं वो फर्क ढूंढ रहा हूँ जो जीते जी तुम करते हो। नवला हम कौन सा फर्क करा? नवला सारा है करो सो। नवला रहे एक आदमी की गोज में 2 रुपये फालतू हो जाओ, नाश्ता ऊपर ने ठा लेगा, छाती काट के नू चाल लगा, मेरे वर्गा कोई नहीं। और किसी गरीब का ब्योंत थोड़ा हलवा रह जाओ, किसी आदमी का ब्योंत गरीब रह जाओ, उसने बसन नहीं देता आज का आदमी।
मैं न्यू, मारा न्यू, मेरी गाड़ी, मेरी बहू, मेरे छोरे, मेरा गांव, मैं मेरी में उम्र गुजारता है। नो बोला रहे जीते जी आदमी कितना भेदभाव करता है। क्या कहा? बोले मैं ऊंची जात का, तू नीची जात का। बोले हमारी खाट पर मत बैठिए, नीचे बैठ जा। पानी पीना हो मटका का हाथ मत लगाइए, मैं पै दूंगा वो कर ले, मारा हुक्का मत पी लिए। ये भेदभाव जिंदगी आदमी करता है। मैंने एक बात का जवाब दो, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं अपने समाज के बीच में खड़ा हूँ, मेरे चाची ताऊ बैठे हैं, मेरे भाई बैठे, मेरी चाची ताई, मेरी बहन बेटी बैठी है। मैंने एक बात का जवाब दो लोगों, जिसको तुम नीची जाति का कहते हो और जिसने तुम ऊंची जाति का कहो हो, क्या चिता अलग अलग बनती है सबकी? क्या सबके लिए अग्नि अलग अलग होती है? एक के आग है जो सब न जलावे है, एक सी राख बने सबकी। मरने के बाद में जो कितना अमीर हो उसकी भी राख उसी बनेगी, कितना गरीब हो, कितना निर्धन हो, उसकी चिता की राख भी उसे रंग की बनेगी। न्यारी कौन बनती भाई? उन्हें लकड़ियां मोह फूकिया जाएगा, उन्हें मोह फूकिया जाएगा। शमशान क्यों बने ये शब्द? समाज ने बड़ी सोच समझ के नाम रखा है शमशान। सम का मतलब बराबर, शान का मतलब शकल। जिस जगह पर जाने के बाद सबकी शक्ल एक जैसी हो जाती है, चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, मरे पाछे भाई किसी का कोई मोल ना है, माटी हो जाती है। सब न जलना है चिता में, सब न मिट्टी में मिलना है। जब मरने के बाद में कोई भेदभाव नहीं रहता, सबकी राख एक जैसी होनी है, तो जिंदगी कैसा भेदभाव? मुझे जवाब दो, कैसा भेदभाव बताओ? तुम इस धरती के मालिक हो गए, ठेका ले रखा है तुमने पृथ्वी का। कई मूर्ख मुर्गियां ने काट काट खास हैं, बकरियां ने काट काट खास हैं। अरे एक और साला देखो, धर्म के नाम पे ढोंग पाखंड की दुकान खोल के बैठे। बोलिया देवी मुर्गा खाती है, देवी बकरा खाती है। बात क्यों बदनाम कर दिया सनातन को? डूब कर मर जाओ, शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को। कौन सी ऐसी देवी जो बकरे मुर्गे खाती है? मैं उसने देवी नहीं मानता जो जिस पर बकरे मुर्गे चढ़े हैं। कोई देवी नहीं है वहां। परमात्मा एक बात कहते हैं, जीवो और जीने दो। ओ न्यू को निकंदा बकरे मुर्गे नाड़ काटो और मेरे दरबार में चढ़ाओ। ओ भगवान क्या कहा जो की हैगी जान ले? भगवान तो जान दिया करे, मरने वाले है बचाने वाला। बड़ा सुनी होगी ये बात है। और फिर तुम बकरे मुंह मुर्गे काट काट देवी के चरण में चढ़ाओ। क्यों अपने जीव के स्वाद के चक्कर में सनातन की माटी को टोरे मूर्खो? क्यों बट्ठा गोल करो हमारे देश का? कद कलाओगी मूर्खा ने? ये इतने बड़े बड़े मंदिर बनाकर छोड़ दिए तुमने, और वहां पे बकरे मुर्गे पेल बलावर पट दे से उनकी नाड़ काटते हैं। क्या है ये पाखंड है, ये ढोंग है। मैं सरेआम खुले शब्दों में निंदा करता हूं। बोले फलानी जगह बकरे चढ़े देवी का, देवी कति नहीं खाती। देवी क्यों खाओ? तुम खाओ हो, देवी बकरा थोड़ी खाओगी। देवी तो सात्विक भोजन, नारियल चढ़ा लो, तुम सुंदरी चढ़ा दो, प्रसाद चढ़ा दो, घी दूध चढ़ा लो, और बतेरी चीज है फल फूल चढ़ा लो। भगवान कब कहता है जीवों का मांस मुझे चाहिए? ये कुछ ऐसे महामूर्ख पापी घटिया नीच लोगों की प्रवृत्ति है जिन्होंने सनातन को बदनाम करके रख दिया है। और सुनो भाई, यह धरती बकरे मुर्गिया की भी है, यह धरती जीव जंतुओं की भी है, यह धरती पहाड़ नदियों पर्वतों, ये धरती वनों जंगलों पेड़ पौधों की भी है। हम इस धरती के स्वामी नहीं है, सबका हक है इस पे जीने के लिए। पाछा इंसान अमन ने बताओ, पाछा कोरोना क्यों आया? आपने सोचा? नहीं सोचा। कोरोना इसलिए आया, जब जब प्रकृति दुखी होती है, प्रकृति हमें संदेश देती है, चेतावनी देती है। इंसान बनकर ले, भगवान बनने की कोशिश ना करे। इस देश के अंदर हर रोज कितने बलात्कार होते हैं, कितने गरीबों को काटा जाता है, हक मारा जाता है, कितने बकरे मुर्गे जीव जंतुओं की हत्या होती है। इस देश के अंदर घिनौने अपराध होते हैं। धरती माता कांपगी। अरे एक और सुन दो, प्रकृति ने चेताया है, ईव तक कोरोना आया है, जे न्यू पाप करेगा अगर कोरोना का बापू भी आओगा। लिख लेना मेरी बात को। ये थारे उद्योग धंधे, थारी फैक्ट्री सब में धरा धरा रह जाएगा, कदे बैम हो। प्रकृति छोटी चीज नहीं, जब जब प्रकृति दुखी हुई है उसने हमारे को चेताया है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरी बातों की तरफ ध्यान देना। मैं कोई कलाकार नहीं हूं, लेकिन हमने बीड़ा उठाया है। मैं आपको समझाने के लिए, जगराता नहीं जागृति करने के लिए आऊं। आ जोड़ू थारे आगे जे तमने कोई नु ए बेबे तम गणे करा रो ये फंड पाखंड कदे के शाने सोड़िया दो धक्के खांदी फिरो तुम, और वो तमने न्यू कहेगा तेरे छोरा तो हो जाएगा,
बर्तन फलानी के छोरे की बलि देनी पड़ेगी। सुन लो, बलि दे के आज तक ना तो किसी का औलाद हो ना हो सकती। ऐसा ऐसा कोई पाखंडी मिला ना, चार तो मारिए थोबड़ी तब थप्पड़ और उन्हें पुलिस के हवाले कर देना जो ऐसा काम करता है। सुन ले बे, तम गणे करो ये काम, बेटोड़ो के बेटोड़ो फूक दे लोगों के, तुम छोरे चक्र में। औलाद एक ऐसी चीज है जो प्रकृति का हाथ में है, कोई नहीं दे सकता। और पाखंड क्यों बढ़ता है? इसलिए बढ़ता है, तुम दवाई लिया बोले बहुत दवाई दवा दी, छोरा होगा पक्का, छोरा हो गया तो भगजी की जय जयकार, और ये छोरी होगी कोई ना बतांदा हमने दवाई दवाई थी नहीं, वो तो पाखंड फैल रहा है। किसे दौरा कोई जड़ी बूटी दवाई नहीं, सब बकवास की बात है। औलाद होगी तो अपने आप होगी, कोई नहीं है धरती पर कहते बैम हो थारे मन में। शुभ कर्म करो, बुरे कर्म नहीं करने। और जिंदा जी भाई जाति पाति वाला सौदा मन तो पसंद नहीं भाई। ना कोई जाति ऊंची है ना कोई जाति नीची है। एक नीच व्यक्ति कहीं भी जन्म ले सकता है। सबसे मोटा उदाहरण देख लो, रावण की जाति क्या थी? रावण बाई कास्ट क्या थे? ब्राह्मण, बहुत बड़ा विद्वान हुआ। रावण छोटी चीज नहीं थी, पर रावण का नाश क्यों होया? बेरा रावण उल्टी राही चाल पड़ा था और प्रकृति सबका नाश नु कहे। एक टेमिसा था रावण के बस में, काल भी था, सारे देवते बस में थे। रावण छोटी चीज नहीं थी, लेकिन बदी करणीय नर ने मालिक जब नीचे ने गिरे से शर में लाठी नहीं मारता, उल्टी बुद्धि फेरे से। रावण उल्टी राय चल पड़ा, राम ने गाल दिया के कर लेगा वो वनवासी मेरा। और वही लंकेश, वही लंका का राजा आखिरी बांदरा छेत्या, फिर देख ले नाश नहीं हुआ तो बताओ। वही ब्राह्मण का बेटा आज भी पुतले फूके जाते हैं। और दूसरी तरफ एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए वीर योद्धा भगवान परशुराम जी, पहले भी पूजा कर दी, आज भी शराब कभी हो, क्यों? कर्म बढ़िया कर गया। दोनों बेटे ब्राह्मण के कुल में पैदा हुए, मगर एक को गालियां मिलती हैं, एक को पुतला बना के फूका जाता है और एक की पूजा हो है। ये बताओ जाति बड़ी के कर्म बड़ा? बताओ, कर्म बड़ा है, जाति का कोई लेवल नहीं है। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना, मरने के बाद सबकी राख एक जैसी होनी है, सबने एक जगह जाना है, दूसरा कोई नहीं है। आवाज ना उसकी लाठी में पर थोथी मार आंकिए ना, ओम गुरु कहे काग सराले रामधन भरम राखिए ना। भले बुरे न छाटनिया दुनिया में एक है, कितना इशाना बन ले वो सब कुछ देखे है, वो तो कुछ छुपया नहीं है। बाबा जी नंबर 3 पे भेद खोलते हैं, क्या लिखा है? पगले क्या की करे मरोड़ जाना, सबने एक थोड़। पगले क्या की करे मरोड़ जाना, सबने एक थोड़। बावले क्या की करे मरोड़ जाना, सबने एक थोड़। बावले क्या की करे मरोड़ जाना, सबने एक थोड़। पाया बाबा जी ने तोड़ सारी झूठी मोह माया। पाया बाबा जी ने तोड़ सारी झूठी मोह माया। देख के शमशाना की राख नहीं कोई फर्क नजर आया। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं मानता भाई। 31 साल की मेरी आज उम्र है, आपा तो 31 सेकंड का भी भरोसा नहीं मानते भाई। सच्चाई कह रहा हूं, भगवान के चरणों में खड़ा हूं, झूठ बोलूं मेरा नाश हो। सदा चालता रहेगा बंदे सुखते सांस नहीं, एक आगे ने कदम धरे दूजे की आस नहीं। धन्यवाद बेटा, भगवान आपको बनाए रखे। सजनों के विरागली साल ताई कौन जीवेगा कौन मरेगा, मन मन मोए चला जा, मन मन थारा मत को चला जा। आज मेरा मौका है। दादा जाट मेर सिंह ने एक रागणी में एक बात कही थी, मेरे याद आ गई। न बोलिया साची बात बखत पे कह दे इसमकी है चोरी, बिन भूमि जमींदारा सोना बिन बालम की गोरी। आज मेरा समय है, आज जोड़ के एक निवेदन करना चाहता हूँ भाई, आगे के बार मिलांगे कि नहीं मिला भाई। जिंदगी में कदे की जगह मान मत मारियो भाई, चाहे बेजुबान जानवर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे चाचा ताऊ हो, इंसान हो, कोई भी हो, किसी का अपमान मत करिए। लोगों मुंह का थप्पड़ का घना बिचा नहीं है। आज हम किसी और का अपमान करें, कल को हमारा भी हो जाएगा। मरने के बाद सबने एक जगह जाना है, तो जिंदा जी भी भाई ये रगड़े खत्म कर दो, एक बन करोगे कि मैंने ले मरोगे, न्यारे पाटांगे मारा है, नाश होगा। ये किसी की जागीर नहीं है, कोई नहीं रुकियाड़ है, कोई पहले चलेगा कोई बाद में चलेगा। हम तो यात्री हैं, रंग ले जाओ, 4 दिन खातर आए, क्या न बुराई लिया रो, खाम खाई भलाई करो। जितना हो सकता है बीच हिसाबों में काटना पड़ेगा। आदमी मर जाता है, मरने के बाद भी कुछ चीजें ऐसी आदमी अमर रहता है, मरता नहीं है। मंदिर, कुआ, जोड़, धर्मशाला, स्कूल, कॉलेज, चौपाल, इनके अंदर जो आदमी दान करता है वो कभी मरता नहीं है, अमर हो जाता। बोल सत्य सनातन धर्म की।
गए काफी यहाँ कर कहाँ सभी याद आते हैं, दिलों में वे ही बसते हैं जो कुछ करके दिखाते हैं। एक छोटा सा निवेदन है, नंबर 4 पे क्या लिखा? सुन लो ओम गुरु का ज्ञान, मारो नहीं किसे का मान। सुन लो ओम गुरु का ज्ञान, मारो नहीं किसे का मान। सुन लो ओम गुरु का ज्ञान, मारो नहीं किसे का मान। सुन लो ओम गुरु का ज्ञान, मारो नहीं किसे का मान। राम धन का सरिये कर ध्यान, या मिल जा आनंद सुख छाया। राम धन का सरिये कर ध्यान, या मिल जाए आनंद सुख छाया। देख के शमशाना की राख नहीं कोई फर्क नजर आया। देख के शमशाना की राख नहीं कोई फर्क नजर आया। देख के शमशाना की राख नहीं कोई फर्क नजर आया। बोलिए संत बाबा नारायण दास जी भगवान की जय।